तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम वोट एंड स्ट्रीम करके चैप्टर कर रहे थे, टॉपिक कर रहे थे। हमने बहुत सारी क्लासेस कवर कर लिया, उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर लिए। पिछली क्लास में हमने जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन ट्राई किए थे और काफी मुश्किल थे, काफी टाइम लगता था सॉल्व करने में। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस क्वेश्चन को सीख चुके होंगे और उनकी इतनी प्रैक्टिस कर लिया होगा आप लोगों ने कि टाइम जो है बहुत ही कम लगा होगा। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन कर लेते हैं तो मतलब मैं गारंटी देता हूं इस टॉपिक से आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करने वाले। इस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन आता है आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और लेके आया हूं मैं आप लोगों के लिए, जो जेई मेंस लेवल का ही है। तो चलिए देखते हैं जेई मेंस लेवल का जो क्वेश्चन है वो एसएससी वाले कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करते हैं। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द वोट एंड स्टिल वाटर, the speed of the stream is 5 किलोमीटर 5:2 है। this if 224 किलोमीटर travel by the downstream in 4 hours, then find the difference between the speed of the boat and still water, speed of the boat in still water and speed of the stream। स्पीड ऑफ द बोट और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का जो डिफरेंस है वो निकालना है आप लोगों को। जब आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है और टोटल जो स्पीड है 224 किलोमीटर की स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम से कवर कर रहा है, कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो सबसे पहले टाइम कैसे निकालते हैं, आप सभी को पता है टाइम कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। टाइम दे रखा है आपको 4 घंटे का, आपको 4 घंटे का टाइम दे रखा है। डिस्टेंस है 224 किलोमीटर, 224 किलोमीटर। स्पीड क्या है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, मतलब x+y की वैल्यू है। अच्छा, आपको पता है कि जो रेशियो है स्पीड का वो 5:2 है। तो इसे नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए मैं 5k और 2k मान लेता हूँ। ठीक है, 5k और 2k जो कॉमन फैक्टर है इसका वो k मान लेता हूँ मैं। तो 5k और 2k में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5k है और y की वैल्यू 2k है। देखिए ये 4 से कट सकता है, 5 चौक 20 बचा 2, 6 चौक 24। तो x+y की वैल्यू 56 आ गई, x+y की वैल्यू 56 आ गई। और x की वैल्यू थी हमारी 5k और y की वैल्यू 2k थी। ये हो गई 56, तो ये हो गई 7k इक्वल टू 56। 7 8 56, k की वैल्यू आ गई 8, k की वैल्यू आ गई 8। तो आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द मोटर बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्ट्रीम और मोटर बोट की स्पीड का डिफरेंस बताना है। रेशियो में डिफरेंस कितने का है? तो रेशियो में 3 का डिफरेंस है और रेशियो में 1 की वैल्यू है 8, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 24। तो 24 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, 24 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है, एक 24 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 50% लेस देन द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, जो अपस्ट्रीम बोट की स्पीड है वो 50% लेस है डाउनस्ट्रीम बोट की स्पीड का। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रो इनटू द रिवर, it's cover the 100 meter in 50 second, then how much distance boat can cover in still water in 5 hours। कहने का मतलब ये है कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड लग रही है वो 50% लेस देन है वो डाउन स्ट्रीम की स्पीड से, 50% लेस देन है अप स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, अगर अप स्ट्रीम का स्पीड जो है, मान लीजिए डाउन स्ट्रीम का स्पीड 1 घंटा है, टॉप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो हमारी आधे घंटे की है। डाउन स्ट्रीम का स्पीड अगर 1 घंटा, सॉरी, डाउन स्ट्रीम का जो टाइम है, अगर डाउन स्ट्रीम में टाइम 1 घंटे का लग रहा है तो अप स्ट्रीम में जो टाइम है वो आधे घंटे का ही लगेगा, क्योंकि स्पीड 2 गुना है तो टाइम जो है वो आधा लगेगा। ठीक है, तो रेशियो मिल गया हमें। तो 1 सेकेंड, इसको हम अपॉन में ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा x+y और ये हो जाएगा x-y। अब कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का रूल लगाते हैं। कंपोनेंट एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है कि इन दोनों को एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। कंपोनेंटो डिविडेंडो आपको आता होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ नंबर सिस्टम में आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो कंपोनेंटो और डिविडेंडो लगाएंगे तो एक बार x लिख देंगे एक बार y लिख देंगे, इन दोनों को एक बार जोड़ के लिखेंगे 3 और एक बार डिफरेंस लेंगे, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो
एक सेकंड, इसने बोला देन हाउ मच डिस्टेंस वोट कवर, और स्ट्रीम की स्पीड जो है, स्ट्रीम की जो स्पीड है हमारे पास, स्ट्रीम की जो स्पीड है मतलब वाई की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 50, 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें हम, इसे अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 18 दूनी 36 बटे 5, वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, y की वैल्यू रेशियो में कितना है, 1 है, 1 की वैल्यू 36/5 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 36/5, तो 6×3 = 18, तो 3×3 = 10, 108/5। x की स्पीड जो है 108/5 है, मतलब वोट की स्पीड कितनी आई, 108/5 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई। और 5 घंटे में वोट कितना चलेगा, 5 घंटे का निकालना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 घंटे में 108 किलोमीटर पर आवर चलेगा, मतलब 108 किलोमीटर चलेगा। 5 घंटे में डिस्टेंस 108 मीटर कवर करेगा, 5 घंटे में 108 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर कर लेगा वो वोट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड of A and B is still water is 3:2. A and B started from the same point in the river. A go upstream and B goes downstream. After 3 hours, the stream stops flowing and A started rowing in the opposite direction to meet B. ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर रखा है। देखिए क्या बोला है, मैं डायग्राम की मदद से समझाना चाहूंगा आप लोगों को। ए और बी है हमारे पास, ए और बी है, 2 वोट है हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, ये पॉइंट है, ये हमारे पास स्ट्रीम है, स्ट्रीम चल रहा है, ए जो है अप स्ट्रीम जा रहा है, मतलब स्ट्रीम की जो फ्लो है वो इस साइड की है, स्ट्रीम की जो फ्लो है, डायरेक्शन है, स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है वो इस साइड की है। ठीक है, स्ट्रीम इस साइड फ्लो हो रहा है, तो ए जो है अप स्ट्रीम जा रहा है, ए इस साइड जा रहा है, ए इस साइड जा रहा है, और बी डाउन स्ट्रीम जा रहा है, बी इस साइड जा रहा है, बी इस साइड जा रहा है। ठीक है, 3 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ए जो है, 3 घंटे के बाद मान लो ए यहाँ पे पहुंच गया, फिर ए यहाँ से बी की तरफ जाता है, ए यहाँ से बी की तरफ आना स्टार्ट होता है, तो आपको क्या बताना है कि हाउ मच टाइम आफ्टर द स्ट्रीम स्टॉप फ्लोइंग ए मिड टू बी, मतलब कितना टाइम लगेगा, टाइम बताना है आप लोगों को, ए को बी से मिलने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, रेशियो दे रखा है स्पीड का, कॉमन फैक्टर इसके के मान लेंगे, कॉमन फैक्टर के मान लेंगे हम, तो 3 के और 2 के रेशियो हो गया। अच्छा, ये जा रहा है हमारा अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, ए डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब 3 के माइनस वाई, और ये जा रहा है अप स्ट्रीम, तो 2 के प्लस वाई। ठीक है, 3 घंटे के बाद, अच्छा 3 घंटे के बाद डिस्टेंस ए द्वारा डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा और बी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, पहले वो देख लेते हैं। ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा 3 घंटे में और बी कितना डिस्टेंस कवर करेगा 3 घंटे, वो देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू ए का डिस्टेंस 3 घंटे के अंदर, अच्छा 1 घंटे के अंदर इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 घंटे, इस डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम करके, स्पीड कितना है 3 के माइनस वाई, और टाइम में 3 घंटे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 घंटे का आ जाएगा। और देखिए बी का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, बी की स्पीड के है और टाइम 3 घंटे है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के प्लस वाई कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो 3 क्या 9 के माइनस 3 वाई, और यह हो जाएगा 3 दूनी 6 के प्लस 3 वाई, तो आपको 3 वाई से 3 वाई चला गया, 9 और 6 15 के, तो 15 के आ गया टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गया हमारा 15 के,
डिस्टेंस आ गया हमारा 15 के, ठीक है। अच्छा, जब ए यहां से यहां पे जाएगा तो बी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ए भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। दो चीजें जब सेम डायरेक्शन में जाती है तो स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है, स्पीड माइनस हो जाती है। दो वोट या दो गाड़ी या दो आदमी, दो जानवर एक डिस्टेंस में जाते हैं, एक डिस्टेंस में जाते हैं, तो स्पीड का डिफरेंस लिया जाता है, स्पीड जो है माइनस हो जाती है। तो इसमें ए की स्पीड क्या है 3 के और बी की स्पीड क्या है 2 के, तो डिफरेंस कितने का आएगा 1 के का। तो डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस पता है हमें, स्पीड भी पता है, स्पीड भी पता है के। तो टाइम निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, और डिस्टेंस है 15 के और स्पीड है के, तो के से के कट जाएगा, 15 घंटे टाइम लगेंगे, 15 घंटे टाइम लगेंगे, टाइम जो है 15 घंटे लगेंगे, टाइम जो है 15 घंटे लगेंगे। ए बी से कब मिलेगा 15 घंटे बाद, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है कवर। उम्मीद करूंगा समझ चुके होंगे, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वोट है जो किसी डिस्टेंस को कवर करता है अप स्ट्रीम में और कम बैक हो जाता है डाउन स्ट्रीम में, आता है स्टार्टिंग पॉइंट पे 144 मिनट में। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई डिस्टेंस है हमारे पास, वोट कवर कर रहा है x प्लस वाई, डिस्टेंस है x माइनस वाई, 144 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो पहले d कॉमन ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये x प्लस वाई, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए स्पीड ऑफ वोट जो है मैं 3x मान रहा हूँ, स्पीड वोट की जो स्पीड है वो मैं 3x मान रहा हूँ, और जो स्ट्रीम की स्पीड है, उसे मैं y मान रहा हूँ, अब आप बोलेंगे 3x क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, मुझे परसेंटेज बाद में दिखा, अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा 3x का तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं 3x का परसेंटेज निकालूंगा तो इजीली निकल जाएगा, तो इसलिए मैं इसे सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए 3x मान रहा हूँ वोट की स्पीड, और जो स्ट्रीम की स्पीड है उसे y मान रहा हूँ, जो y तो पहले से ही होता है, ठीक है। तो अब करेंगे, डिस्टेंस कवर करेगा अप स्ट्रीम में, पहले डाउन स्ट्रीम, फिर डिस्टेंस अप स्ट्रीम 144 मिनट, डी कॉमन ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, 3x प्लस वाई, क्या आ जाएगा 3x माइनस वाई, 144, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में क्या बोला कि 66.67% हो जाता है अगर वोट की स्पीड, तो वोट की न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, वोट की न्यू स्पीड हो जाएगी 2x, आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। वोट की न्यू स्पीड हो जाएगी 2x, तो फिर से निकालते हैं हम, फिर से निकालेंगे कि अगर वो डिस्टेंस को कवर करता है तो 2x प्लस वाई, और क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 244 मिनट लेता है, ठीक है। डी कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा 4x, 2x प्लस वाई, एलसीएम लिया है डायरेक्ट, ठीक है। तो यह हो जाएगा 244 मिनट, ठीक है। तो अब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, और देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी लग रहा है, तो a स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डिवाइड करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, और इसमें भी फॉर्मूला लग रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 144, 244, 16 से काटेंगे, 16 नहीं हुई 144 होता है, 16 एकम 16 दूनी 16 एकम 16, 16 चौक 96, ठीक है। तो 9/14 आ गया। अब x से x कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से काटेंगे इसे तो 7 बार में, 3 से काटेंगे तो 3 बार में, तो
4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इतना नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं इसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 728x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इक्वल टू 9 या 27x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4/1, तो x अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी 2/1। तो आपको क्या निकालना था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द वोट एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो रेशियो 2:1 आ गया, रेशियो 2:1 आ गया, यहाँ से पता चल गया। तो देखिए कितना टाइम लगा, ऐसे ही जेई मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो कितना टाइम लगा आप लोग समझ चुके होंगे, देख चुके होंगे कि एसएससी का लेवल तो कुछ नहीं है। अगर जेई का लेवल देखा जाए तो एसएससी उसके सामने कुछ नहीं है। अगर जेई के क्वेश्चन आप सीख जाते हैं, अगर ट्राई कर लेते हैं, तो एसएससी के क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ा देंगे। तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। चलिए अगला ट्राई कीजिए। बोला स्पीड ऑफ द करंट इज 5 किलोमीटर, करंट का स्पीड मतलब वाई की स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। What will be the respective downstream speed and upstream speed of the boy rowing a boat if the third ठीक है। देखिए आपको बोला जाए कि एक लड़का है वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम जा रहा है, 1/3 टाइम लग रहा है, टाइम सेम लग रहा है लेकिन 1/3 डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस के टाइम कैसे निकालेंगे पहले ये बताइए। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे आप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे। अच्छा तो सबसे पहले टाइम इक्वल है दोनों का, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, ठीक है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम जो है इक्वल है आपका। एक का डिस्टेंस आपका अगर d है तो 1/3 डिस्टेंस कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में। 1/3 डिस्टेंस मतलब d/3 डिस्टेंस कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में, और सेम टाइम में पूरे डिस्टेंस को कवर कर रहा है, अप स्ट्रीम में, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई, यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस 3y, तो यह हो जाएगा 2x। और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4y। एक सेकेंड, आपको बोला क्या गया है कि निकालना क्या है। सेम टाइम दी what will be the represent downstream speed and upstream speed by y। डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड, वोट के डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालनी है और अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है, मतलब x और y की वैल्यू हमें पता होना चाहिए। y की वैल्यू है हमारे पास 5, x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम तो 3x प्लस वाई इक्वल टू x माइनस वाई, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा x अपॉन वाई की वैल्यू, अगर कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाते हैं रूल तो यह आ जाएगा आपका, पहले प्लस करेंगे तो 4 और फिर माइनस करेंगे 2 तो 2/1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसने बोला y की वैल्यू 5 है, 1 की वैल्यू 5 है, तो 2 की वैल्यू 10 हो जाएगी, x की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है।
अब इसने क्या बोला कि अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी और डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी। तो अप स्ट्रीम में 10 और 5 15 स्पीड हो जाएगी, और डाउन स्ट्रीम में 10 में से 5 गए 5 किलोमीटर स्पीड हो जाएगी। तो 15 और 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ा लेकिन हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके पास 3 पॉइंट्स है। पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन के अंदर, पी क्यू इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी एंड आर। एक मैन 24 घंटे में जा रहा है डाउन स्ट्रीम। ठीक है, ओके। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताना है। ठीक है, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, 3 पॉइंट्स पी क्यू आर इज अ स्ट्रेट लाइन। पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन पे है। पी क्यू आर, पी क्यू आर स्ट्रेट लाइन पे है, और क्यू इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पी एंड आर। मतलब ये वाला और ये वाला डिस्टेंस जो है सेम है हमारे पास। ये डी है, अगर ये डी है तो ये भी डी होगा। ठीक है, ठीक है। एक मैन है जो पी से आर की तरफ डाउन स्ट्रीम जा रहा है 24 घंटे, पी से आर की तरफ डाउन स्ट्रीम जा रहा है 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर मतलब टाइम कैसे निकाला जाएगा, डिस्टेंस 2d अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। ठीक है, और Q से P की तरफ, Q से P की तरफ यहां से जाया जा रहा है 16 घंटे में अप स्ट्रीम। 16 घंटे में अप स्ट्रीम मतलब D को कवर किया जा रहा है अप स्ट्रीम से 16 घंटे में। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द मैन एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब x रेशियो y निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो 2d अपॉन एक्स प्लस वाई, डी अपॉन एक्स माइनस वाई, 24 अपॉन 16। डी से डी कैंसिल हो गया, 2x प्लस वाई और ये x माइनस वाई अपॉन 1, 24 अपॉन 16। तो ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 3 से 4। एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 3/4 है। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 4/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो x अपॉन वाई निकल जाएगा। एक बार प्लस करेंगे 4 और 3 7, एक बार डिफरेंस लेंगे 1। तो रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालना है तो x और y का रेशियो निकालेंगे तो 7:1 आ गया। x और y का रेशियो 7:1 आ गया, x और y का रेशियो 7:1 आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहित जो है वो 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 130 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 23 घंटे के अंदर। 65 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 130 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, कितने घंटे के अंदर, 23 घंटे के अंदर। ठीक है, और 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 104 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, 104 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, कितने घंटे के अंदर, 17 घंटे के अंदर। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द वोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो 15 या 45, 13 पंजे 65, 9 पंजे 45, 13 पंजे 65, 9। अगर मैं यहाँ देखो 9, 5। देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि HCF निकाल के हो सके तो, HCF वाला मेथड तो सिखाया ही था आप लोगों को। HCF से ट्राई कर रहा हूँ कि एक बार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। तो अगर इन दोनों का HCF लेंगे तो आपको पता है 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 13 पंजे 65, 9 पंजे 45, तो 5 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 रख देता हूँ मैं तो 13 पंजे 65, 13 आ जाएगा। तो 23 में से 13 गए 10 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू 13 होनी चाहिए। तो अगर 13 13 13
एक्स माइनस वाई की वैल्यू अगर 5 हुई तो 9 पंजे 45 है, 9 आ गया तो 8 आनी चाहिए। तो 13 अट्ठे कितना होता है, 13 अट्ठे 104 होता है। 8 किया 24, 8 कम 8 तो 10, ठीक है 104 होता है। सेटिस्फाई हो गई कंडीशन, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 13 है, x प्लस वाई की वैल्यू 13 है, और उनका एच सी एफ कितना आया था x माइनस वाई का, तो वो आया था 5। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि x और y की वैल्यू, तो x की वैल्यू दोनों का प्लस करके हाफ करेंगे, 18 का आधा 9 हो जाएगा, y की वैल्यू दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो 8 5 13 होता है ना, ठीक है 8 आ जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा। तो 9 किलोमीटर 4 किलोमीटर, 9 किलोमीटर 4 किलोमीटर। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द वोट टू गो द सर्टेन डिस्टेंस एंड रिटर्न द डाउनस्ट्रीम हाफवे द सेम डिस्टेंस। ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का दे रखा है आपको रेशियो, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो दे रखा है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का रेशियो दे रखा है, लेकिन जो डाउन स्ट्रीम है वो आधा है, डाउन स्ट्रीम आधा आधा डिस्टेंस को कवर कर रहा है, डाउन स्ट्रीम में आधा डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। ठीक है, देखिए लिखा है ना, आधा डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, तो रेशियो आधा हो जाएगा। रेशियो कितना है 18/5, तो 9/5 हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड मतलब वाई की स्पीड 4 किलोमीटर दे रखी है, तो रेशियो तो पता चल ही जाएगा हमें। ठीक है, इसका उल्टा करेंगे तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5/9 हो जाएगी। तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 5 14, 9 और 5 माइनस कर देंगे तो यह हो जाएगा 4। ठीक है, तो 7/2, ठीक है रेशियो 7/2। ठीक है, रेशियो में जो 2 है उसकी एक्चुअल वैल्यू 4 है, देखिए 2 की वैल्यू 4 है, तो 7 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 14 होनी चाहिए ना। मतलब x की वैल्यू y की वैल्यू अगर 4 किलोमीटर पर आवर है तो x की वैल्यू 14 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू का 2 गुना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर करेंगे 6 घंटे में, 6 घंटे में डिस्टेंस कवर किया है डाउन स्ट्रीम में और 8 घंटे में अप स्ट्रीम में, तो टाइम कितना लगेगा, कितना डिस्टेंस होगा टोटल, सॉरी टोटल डिस्टेंस होगा 6 घंटे में, टाइम इंटू स्पीड, स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम का मतलब दोनों को 14 और 4 18 प्लस 8 घंटे में अप स्ट्रीम डिस्टेंस है, मतलब 14 में से 4 गए 10, तो ये हो गया 80, और ये कितना हो गया 18 अट्ठे 8 6 48, 40 8 6 48, 4 6 कम 6 4 10 108, तो 188 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 188 किलोमीटर का हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस 188 किलोमीटर का हो जाएगा। दो वोट है ए और बी स्टार्ट फ्रॉम द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, द रिवर अलोंग द फ्लो वोट ए 10 किलोमीटर एंड डाउन स्ट्रीम रीच क्यू एंड बी 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम रीच पी। ठीक है, चलिए ये आपको ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क है, मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन, आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 360 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं सेम पॉइंट पे 35 घंटे के अंदर, 360 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हैं और सेम डिस्टेंस को रिटर्न करेंगे तो डाउन स्ट्रीम मतलब, और पूरी जर्नी 35 घंटे में पूरी हो रही है। इफ द स्पीड ऑफ द करंट मतलब y की वैल्यू अगर 3 है तो आपको बताना है डिस्टेंस बोट कवर कितने 6 घंटे में कितना करेगा, तो 360 अगर कॉमन लेंगे हम और एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 35। देखिए वाई से वाई कैंसिल हो गया, 360 हो जाएगा 2x, हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपको पता है वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, तो 360 इंटू 2 35 एक्स स्क्वायर 9, कट रहा है क्या, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, 1 36, 5 दूनी 10,
ठीक है, 36 72 दूनी 2 दूनी 4 7 दूनी 14 144 हो जाएगा 7x² माइनस 963। तो ये हो जाएगा आपका 7x² माइनस 144x माइनस 63 इक्वल टू 0। तो 63 सत्ते कितना होता है 63, 7 जा कितना हो गया 7 या 21, 7 42 43 44 144 और 63 9 सत्ते 63 होता है और ये हो जाएगा 7। तो 7 सत्ते 49, इसको मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 7 या 21, 21 सत्ते 21 सत्ते कितना होता है 7 एकम 7 7 एकम 14 147। 147 में से 3 माइनस करेंगे 144 आएगा। तो 147 में से 3 माइनस करेंगे तो 147 आएगा और इसमें से 7x कॉमन लेंगे तो x माइनस 21 और इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 21 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बेसिकली 21 आ जाएगी। x की वैल्यू बेसिकली 21 आ जाएगी, मतलब कि जो वोट है उसकी स्पीड 21 है। 1 घंटे में 21 किलोमीटर जाती है तो 6 घंटे में कितनी जाएगी 6 कम 6 6 दूनी 12 126 किलोमीटर जाएगी। 6 घंटे में 126 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करूंगा कि आप जो है ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे और जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क करके लाएंगे और क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे, क्योंकि जो ये क्वेश्चंस थे वो जेई मेंस लेवल के थे, एडवांस लेवल के थे। आप लोग अगर इसे कर लेते हैं तो एसएससी के क्वेश्चंस आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, सीखा होगा कुछ नया और बेहतरीन। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।